जय गुरु जी संगत जी, आप सबको नवरात्रि और बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। माता रानी और भोले बाबा आपको ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहे। आप सारी संगत पर और आपके साथ हमारे परिवार पर भी गुरु जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आप सभी को। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना तीसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नेम हिडन रखना चाहूँगी। मैंने अपने पहले भी 2 सत्संग इसी प्लेटफॉर्म पे आंटी जी के थ्रू शेयर किया था। और थैंक यू सो मच आंटी जी, आपके थ्रू हम सभी संगत अपने सत्संग शेयर कर पाते हैं, अपनी बातों को बता पाते हैं, अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, गुरु जी की महिमा का गुणगान कर पाते हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी। गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें हमेशा हमेशा। और मेरा सत्संग जितनी भी संगत सुन रही है, गुरु जी आप सबको भी ब्लेस करें। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरे जो फादर हैं वो गुरु जी को बहुत मानते हैं और हर वेडनेसडे वो गुरु जी के सत्संग पे जाते हैं, जहाँ पर वो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी करते हैं कभी कभी। संगत जी, मेरे फादर को बीपी, शुगर और एस्थमा की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत पहले से है उनको, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी शुगर बहुत हाई हो गई हो, शुगर लेवल बहुत हाई हो गया हो। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब अपने पापा का शुगर चेक करवाया था, शुगर लेवल चेक करवाया था, तो वो कुछ 400 के ऊपर चला गया था। और जिनको भी शुगर होगा वो ये चीज़ जान सकते हैं कि 400 लेवल पे शुगर जाना कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। जबकि मेरे पापा का शुगर 150 से ऊपर कभी गया ही नहीं है, 150 टू 170 के बीच में ही हमेशा रहा है। तो हम लोग बहुत टेंस्ड हो गए थे घर में सब लोग, क्योंकि मेरे फादर अपना बहुत ध्यान रखते हैं और ऐसा नहीं है कि वो परहेज़ करते हैं, वो परहेज़ी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत शौक थी और उसी टाइम मैंने गुरुजी को ऐसे ही मन में बोल दिया, गुरुजी प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दो, उनका शुगर लेवल प्लीज़ ठीक कर दो गुरुजी, वो तो आपको इतना मानते हैं। एकदम से, क्योंकि हम बच्चे होते हैं, हमें टेंशन हो जाती है अपने पेरेंट्स के, कभी कुछ तबीयत को हो जाए तो ऐसे ही मुझे वो बस एकदम से ऐसे ही वो अरदास उसी टाइम बोल दी थी गुरुजी से। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ये सत्संग अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, मार्च एंड में। और क्योंकि आज ही पापा ने जब दोबारा अपनी रिपोर्ट्स चेक करी, दोबारा अपनी रिपोर्ट्स करवाई, अपना टेस्ट करवाया, तो आज पापा का शुगर लेवल जो था वो 162 था। ये मिरेकल नहीं है, ये जादू नहीं है, तो क्या है? गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैं नहीं बता सकती संगत जी। जब भी मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ, ये मेरा तीसरा सत्संग है और मैं हर बार इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं इमोशनल क्यों होती हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो गुरुजी ने हमें बख्शा है, जो भी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं सबके साथ शेयर करूँ।
संगत जी, मुझे जब मैंने ये अरदास करी थी गुरुजी से, उसके कुछ 3-4 दिन बाद से मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे इंस्टाग्राम पे कि तेरे पिता नू सेहत बख्श दी, हुन शुक्राना कर जल्दी, ऐसा कुछ मुझे आया था। और मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी यही बताया था कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी गुरुजी ने किस तरह से ठीक करी, सिर्फ एक छोटी सी अरदास करके। और अब मेरे फादर की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनकी शुगर लेवल एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, बस ऐसे ही आप हाथ पकड़ के रखिएगा हम सभी संगत जी का। महाशिवरात्रि वाले दिन एक मैं इंस्टाग्राम पे एक पेज फॉलो करती हूँ, तो उसमें 10 मिनट्स के लिए वो जो उनके जो एडमिन हैं, उन्होंने 10 मिनट्स के लिए एक स्टोरी डाली थी अपने पेज पे कि जो भी 10 मिनट्स में उनको जय गुरुजी लिखकर अपनी एड्रेस भेज देंगे, तो उधर वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेजेंगे उनके घर पे। तो बाय चांस ऐसा हुआ था कि मेरे को पता था कि वो स्टोरी डलने वाली है, कब डलनी थी ये नहीं पता थी। तो मैंने वो स्टोरी पोस्ट होके 2 मिनट हो चुके थे, तो मैंने वो फटाफट देख लिया और मैंने ऐसे ही अपना नेम और जय गुरुजी लिख के अपना एड्रेस भेज दिया वहाँ पर। इस बात को मैं भी भूल गई क्योंकि महाशिवरात्रि के नेक्स्ट डे मैं बड़े मंदिर चली गई थी, तो मैं काफ़ी वहाँ पर अच्छा मैंने फ़ील किया। मैंने अपने पहले सत्संग में ये बताया था। तो जब मैं फिर घर आ गई और उसके बाद फिर टाइम बीत गया संगत जी, मुझे पिछले 1 हफ़्ते से मैसेजेस स्प्लैश हो रहे थे कि अपना स्वरूप तेरे घर भेज देता है ऐसे करके, और तेरी ब्लेसिंग्स घर पे भेज दी है, ऐसे कुछ पंजाबी में था। सॉरी संगत जी, मुझे प्रॉपर्ली पंजाबी नहीं आती है, बट वो मैसेज पंजाबी में ही था कि तेरी ब्लेसिंग्स भेज दी है, अपना स्वरूप भेज दिया है, ऐसे करके मैसेज आया। मैंने कहा मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। पहले मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया था एक स्वरूप, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप ख़रीदते नहीं हैं, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद से तो मैंने कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया। जो ब्लेसिंग्स मिली मुझे सत्संग से या फिर कहीं से किसी के थ्रू ही मिली हैं। तो जब मुझे ये मैसेजेस 3-4 दिन स्प्लैश हुआ लगातार, तो मैंने कहा मैं जय गुरुजी बोल के मैंने स्वाइप अप कर दिया पोस्ट को। मैंने उस चीज़ को ज़्यादा सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया। और फिर अभी परसों तरसों ही वो मेरे को एक कोरियर आया और उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने मेरा नाम लेके बोला कि ये आपके लिए आया है, और ऊपर उस पर लिखा था जय गुरुजी। मैं देखकर एकदम शॉक्ड रह गई। मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने उस पर देख के जय गुरुजी देखा। मैंने देखा तो उसमें अंदर फ्रॉम में जब मैंने देखा तो वो पेज का नेम मेंशन था, वो एडमिन थे उनका नेम मेंशन था। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उसमें ब्लेसिंग्स थी। उसमें एक बड़ा स्वरूप था गुरुजी का और 2 छोटे स्वरूप थे, एक लॉकेट स्वरूप था और एक गाड़ी पे जो पीछे हम लगाते हैं गुरुजी करके वो था। और मैं एकदम शॉक्ड रह गई और मुझे बहुत प्यार भी आया। हालांकि इस चीज़ को 1 महीना हो चुका था और मैं भूल भी चुकी थी, पर गुरुजी नहीं भूलते। मतलब वो ऐसे मैसेजेस देते हैं कि आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ऐसा कभी कुछ आप करके भूल भी जाओगे, पर वो नहीं भूलते ये चीज़। तो ये मेरा बहुत छोटा सा सत्संग था और ऐसे ही बहुत छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। और मेरे को जब ऐसा लगता है कि गुरुजी बोल रहे हैं ये वाला सत्संग सुनाने के लिए, तो मैं सुना देती हूँ। और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ आंटी जी का भी, जो अपने पेज पे अपने आईडी पे हमारा सत्संग शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपके थ्रू हम लोग एक दूसरे का सत्संग सुन भी पाते हैं और अपनी फीलिंग्स जो हैं गुरुजी के लिए वो भी व्यक्त कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें। और जो भी संगत जी मेरा ये सत्संग सुन रही हैं उन सबको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें। मुझे सत्संग सुनाने में अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और मैं अपना जो सत्संग है वो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर
आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।